जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? चक्रीय समलम। चक्रीय समलम क्या होता है, इससे पहले हम समझेंगे समलम क्या है। समलम क्या होता है कि समलम में क्या होता है कि दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं और बाकी जो दो भुजाएं होती हैं वो असमांतर होती हैं। तो वे ये एक चतुर्भुज होता है जिसमें कोई भी दो भुजाएं वो तो समांतर होती हैं, बाकी दो जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। ये तो समलम होता है। अब चक्रीय समलम क्या है कि ऐसा समलम जिसके सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। जैसे एक समलम में ए बी सी डी, इसके जो सभी शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। जैसे ए है, बी है, सी और डी है। मतलब ऐसा समलम जिसके सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो उसको चक्रीय समलम कहेंगे। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। इसी चक्रीय समलम पर कुछ सवाल आते हैं जिसके हमें कुछ इसके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, जिससे कि हमें इनको सवालों को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी रहेगी। चक्रीय समलम में क्या क्या प्रॉपर्टी पहले समझ लो। चक्रीय समलम में यहाँ पे देखो, जो असमांतर भुजा हैं, समलम में जो असमांतर भुजा होती है तो चक्रीय समलम में वो असमांतर भुजा आपस में बराबर होती है। तो जो ए डी है वो बी सी के कैसे होगी? बराबर होगी। ये स्पेशल इसका प्रॉपर्टी है कि चक्रीय समलम में जो असमांतर भुजा होती है वो क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो ए डी बराबर किसके होगा? बी सी के। और इसके जो विकर्ण होते हैं ए सी बराबर बी डी, इसके जो विकर्ण है, जैसे इसका विकर्ण है ए सी और एक विकर्ण है बी डी, तो ए सी बराबर बी डी भी कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं जी। पहला इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि चक्रीय समलम के जो असमांतर भुजा होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं और चक्रीय समलम के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो पहला ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। कुछ इसके रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं, जैसे कि इसमें एंगल पी और एंगल क्यू, मतलब वह एंगल जो समांतर भुजाओं से बनी हो। जैसे इस समांतर भुजा और जी वाली दो समांतर भुजाएं ए बी यहाँ सी डी के समांतर है। ए बी किसके समांतर है? डी सी के। ए बी डी सी के समांतर है। जी समलम की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई दो भुजा होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो जो समांतर भुजाओं के छोरों से, जैसे ये समांतर भुजा ए और बी, तो एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल पी बना, इसमें एंगल क्यू बना। तो जो समांतर भुजाओं के एंगल होते हैं तो एंगल पी किसके बराबर होगा? एंगल क्यू के बराबर होगा। ऐसी भुजा कौन सी? एंगल आर एंगल एस के बराबर होगा। तो जो ए बी समांतर है डी सी के, तो ए बी के एंगल कौन कौन से? पी और क्यू, वो आपस में बराबर होंगे। और डी सी के एंगल कौन से? आर और एस, वो भी कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। और सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जिसके काफ़ी एग्जाम में सवाल आते हैं इससे रिलेटेड, तो वो क्या है कि इसमें जो कुछ एंगल होते हैं जो असमांतर भुजा वाले एंगल्स हैं। अब असमांतर भुजा वाले एंगल्स कौन से हो गए? जैसे ए डी बी सी के असमांतर है। यहाँ पे क्या है? ए डी जो है वो बी सी के असमांतर है। जो ए डी है वो बी सी के कैसे? असमांतर है। तो असमांतर भुजा वाले जो एंगल होंगे, जैसे कि ए डी और जी क्या है? बी सी, तो ए डी के एंगल कौन से होंगे? पी और आर। और ऐसी बी सी के एंगल क्या होंगे? क्यू और एस। तो उन दोनों का योगफल होगा वो क्या होता है? जैसे पी प्लस आर और क्यू प्लस एस, पी प्लस आर और क्यू प्लस एस, इन दोनों का योगफल होता है 180 जी। कौन से हो गए? असमांतर भुजा वाले एंगल। तो असमांतर भुजा वाले कौन से थे? एक तो जी थी ए डी और बी सी, तो ए डी के एंगल कौन कौन से थे? पी और आर। और बी सी के एंगल कौन थे? क्यू और एस। तो पी प्लस के आर बराबर क्यू प्लस के एस बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। अब ऐसी विकर्ण वाले एंगल्स, विकर्ण कौन कौन से? देखो यहाँ पर दो विकर्ण है, एक तो विकर्ण ए सी है और एक विकर्ण है डी बी है। तो विकर्ण ए सी, तो विकर्ण ए सी के कौन कौन से एंगल हो गए? पी और एस, तो एंगल पी प्लस के एस। ऐसे दूसरा विकर्ण क्या है? डी बी, तो एंगल आर प्लस के क्यू, इनका भी योगफल कितना होता है? 180। तो ध्यान रखना, असमांतर भुजा वाले एंगल्स और विकर्ण वाले एंगल्स चक्रीय समलम में उनका योगफल क्या होता है? उनका आपस में योगफल 180 होता है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। इसके एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं। आजकल तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी बहुत इसके काफ़ी इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।